70 साल से इस मुल्क में रहते हो, 3 नस्लें तुम्हारी यहाँ पैदा हो गई। अगर अब भी खुद को महाजिर कहलाते हो तो लानत हो तुम्हारी शक्ल पे, दफा हो जाओ वापस भारत। ये स्टेटमेंट आती है एक जाहिल तबके की तरफ से। जाहिल से मुराद सिर्फ तालीमी तौर पे जाहिल नहीं, ये माशरती तौर पे भी जाहिल लोग होते हैं, दिमागी तौर पे मफलूज लोग हैं। तो इनको जवाब देने से गुरेज करें और इग्नोर किया करें इन लोगों को। अच्छा, हमारे पास एक और तबका है जो ये फरमाते हैं कि देखें, हिजरत तो आपके घर वालों ने की थी ना, तो महाजिर वो थे, आप तो यहाँ पैदा हुए हैं, आप कैसे महाजिर हुए। और देखें, टेक्निकली तौर पे भी ये महाजिर कोई ज़ात नहीं बन सकती, क्योंकि महाजिर तो वो होता है जिसने हिजरत की होती है और महाजिर को तो वापस जाना पड़ता है। तो आप तो महाजिर हुए नहीं ना, टेक्निकली ये बात बैठ नहीं रही है। इस तबके से बात की जा सकती है। देखें, सबसे पहले तो आप अपनी उर्दू ठीक कीजिए। महाजिर को वापस जाना नहीं पड़ता, वो पनाह गजीर होता है। महाजिर और पनाह गजीर में जमीन आसमान का फर्क है, तो ये नुक्ता अपने दिमाग से निकालने के महाजिर को वापस जाना पड़ता है। दूसरी बात ये कि आप फरमा रहे हैं कि कोई बैकग्राउंड नहीं बन रहा, टेक्निकली बात नहीं बैठ रही कि महाजिर ज़ात नहीं है, क्योंकि हिजरत तो घर वालों ने की थी, तो अब वो किस्सा ही ख़त्म हो गया, तो हम कैसे महाजिर हुए। ठीक है, आपको पता है अमेरिका के मकामी बाशिंदों को रेड इंडियंस या इंडियंस कहा जाता है। क्यों? इंडियंस थे वो? नहीं, कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था। जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो उनकी रंग की वजह से उसको ऐसा लगा कि ये इंडियंस हैं, तब से उनका नाम इंडियंस या रेड इंडियंस पड़ गया। अब हम जाके उनसे सवाल करें, भाई तो कोई तुकी नहीं बन रही, तुम इतने साल से अमेरिका में रहते हो, अब भी अपने आप को इंडियंस कहते हो, दफा हो जाओ इंडिया में। नहीं ना भाई, उनकी मर्जी, वो कुछ भी कहना है अपने आप को, आप छोड़ दें ये बात। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक कौम है पंजाबी। पंज आब, 5 दरिया। भाई लेकिन 47 के बाद 5 दरिया तो रहे नहीं, तो आपके घर वाले थे ना पंजाबी, अब आप तो है तो 3 आबी या 4 आबी रह गए। चलें अब एक और बात करते हैं जिस पे शायद आपको बहुत आग लग जाए। 70 साल से आपके घर वाले कराची में रह रहे हैं, 3 नस्लें आपकी यहाँ पैदा हो गई, आप अभी भी पंजाबी, पठान, बलोच, सराइकी हैं। क्या कहा? जहालत वाली बातें कर रहा हूं। अरे तो शुरू किसने की है भाई? जात बदलती नहीं है, जात हमेशा से वही रहती है जो चली आ रही है। 1400 साल पहले कुछ कबीलों ने मदीना की तरफ हिजरत की थी। जब वहां पहुंचे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये लोग महाजिर हैं और मैं भी महाजिर हूं। उन्होंने अपने आप को मदीने वाले अंसार नहीं बोला, उन्होंने अपने आप को महाजिर कहलाया, और अब तक जो उनकी नस्लें चलती आ रही हैं वो अपने आप को महाजिर ही कहती हैं। इसी तरह भारत से जिन लोगों ने हिजरत की थी, जिनमें बिहारी थे, अजमेरी थे, देहलवी थे, लखनऊ वाले, आप नाम ने जितने लोग थे, अब हम अपने आप को या तो अपने उस इलाके से मंसूब करें जहां से हमारा ताल्लुक था। नहीं, हमें मोहब्बत नहीं है भारत से, हम क्यों मंसूब करें? तो हमने एक कौम बना ली महाजिर, क्योंकि हमने भी इस्लाम के नाम पे हिजरत की थी इस मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महाजिर थे और मैं भी एक महाजिर हूँ। अच्छा, बात ये आती है कि ठीक है भाई, हमने मान लिया महाजिर कौम है, लेकिन क्या साखो सबाक है, किस चीज़ का नाम है ये कौम महाजिर? ये कौम उन लाखों लोगों का नाम है जिन्होंने अपनी जानों का नज़ारा पेश कर दिया इस मुल्क के लिए। ये कौम उन लाखों माओं, बहनों, बेटियों का नाम है जिन्होंने अपने हाथ काट के, छत से कूद के, कुओं में कूद के अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दी। कौम उस 2 माह के बच्चे का नाम है जो उस लाशों से भरी हुई ट्रेन में अकेला पाकिस्तान पहुंचा था। ये कौम उस बेटे का नाम है जो अमृतसर से लेकर लाहौर तक अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पे उठा के लाया। पूरे रास्ते उसकी माँ सिर्फ ये दुआ करती आई थी, ऐ अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे कि पाकिस्तान पहुंचूं। कौम उस नवाब का नाम है जिसके घर वाले उसको ये बोल रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे हर चीज तो है, गांव के गांव, हजारों एकड़ जमीन है, कोई हमें तंग भी नहीं कर रहा, क्यों जाए हम पाकिस्तान। और वो सिर्फ ये बोल के निकल गया कि जिना ने बुलाया, जाना पड़ेगा, जमीन जायदाद हर चीज फिर आ जाएगी। मुखालफीन परेशान थे कि आखिर कौन लोग हैं, सिर्फ वो ये कह रहे थे कि बोल दो पाकिस्तान मुर्दाबाद, और जवाब एक ही आ रहा था, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। लेकिन आप नहीं समझेंगे। आप सुबह उठे, रेडियो पे सुना कि पाकिस्तान बन गया, आपने 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ ली। ए फर्जंदे ज़मीन, ये तो बहुत से लोगों की नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ा पाए। लेकिन आप नहीं समझेंगे। इतनी नाइंसाफियों, कोटा सिस्टम के ड्रामों और रिजर्व सीट के तमाशों के बावजूद भी अभी भी यह पाकिस्तान की सबसे पढ़ी लिखी कौम है। इस कौम ने मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा अहम किरदार अदा किया है। जब ये कौम खड़ी होती है तो कारगिल का हीरो, डॉलर को 60 पे रोक के रखने वाला और भारत और अमेरिका से आंख में आंख डाल के बात करने वाला परवेज मुशर्रफ बन जाता है।
ये कौम खड़ी होती है तो 55 सेकंड में 5 भारतीय जहाज गिराने वाला मोहम्मद महमूद आलम बन जाता है, जिनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। जब ये कौम खड़ी होती है तो पाकिस्तान को पहली इस्लामी जौहरी कुव्वत बनाने वाला अब्दुल कदीर खान बन जाता है, और जब ये कौम खड़ी होती है तो पाकिस्तान बन जाता है। देखें, हमसे पंजाबी, सिंधी, बलोची कोई भी नफरत नहीं करता था। ये सिर्फ इंजेक्शन डाला है उन लोगों ने जो कायदे आजम को काफिर आजम बोलते हैं, उन लोगों ने जिन्होंने फातिमा जिन्ना, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की तस्वीर एक जानवर के गले में डाल के पंजाब में घुमाई थी। वही लोग हैं जिन्होंने मेरे मुल्क को तोड़ा, जिनकी वजह से ढाका हमारे हाथ से गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेनजीर भुट्टो को शहीद किया, और अभी तक अंधी आवाम के वोटों की वजह से मुल्क को मेरे खाए जा रहे हैं। फर्का डालने के लिए बात की जाती है कि जो 1947 में लोग आए थे वो सब तो ठीक थे, सब सही चल रहा था, लेकिन जो 71 में बांग्लादेश से बिहारी आए ना, इन्होंने बड़ी लिसानियत फैलाई है यार। सर एक मिनट, क्या कहा आपने? बांग्लादेश से बिहारी? बांग्लादेश से बिहारी नहीं आए थे, मशरिकी पाकिस्तान से आए थे। उस मशरिकी पाकिस्तान से जिसको आपने अपनी हर धर्मी की वजह से तोड़ा था। मैं बंगालियों की कोई साइड नहीं ले रहा, मेरा तो आधा खानदान काट दिया था बंगालियों ने, लेकिन सिर्फ इस वजह से हमें मार पड़ी थी वहां पे कि मुक्ति बाहिनी का साथ नहीं रहते। हम उस वक्त भी कह रहे थे बांग्लादेश नहीं बनेगा, पाकिस्तान ही चाहिए। तुम लोगों की वजह से मार पड़ी थी उस वक्त भी, और तुम कह रहे हो कि बिहारियों ने लिसानियत फैलाई है यहाँ पे आके। तो खुदा का वास्ता है, ये लिसानियत फैलाना, ये सर्टिफिकेट बांटना गद्दारी के, मुहिब्बे वतन के, ये ख़त्म कीजिए। रॉ के एजेंट, ईरान के एजेंट, बिद्दत करने वाले काफिर, ये चीज़ें ख़त्म कीजिए। इस मुल्क को चलने खुदा का वास्ता। इतनी दलाइल और मगजमारी के बावजूद भी अगर अब भी कोई ये कहना कि भाई ये महाजिर वाजिर कुछ नहीं होता यार, पाकिस्तानी बनो, तो उनकी ज़ात पे, उनके वजूद पे मैं सिर्फ मातम ही कर सकता हूँ। और एक दरख्वास्त है कि वक्त निकाल के चुल्लू भर पानी में ज़रूर डूब जाइएगा एक बार। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये महाजिर। अस्सलाम वालेकुम।